रिसेंटली आप अपने इंस्टाग्राम पे, उसके फीड पे आपने इनकी कहीं ना कहीं वीडियो देखी होगी, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट कंट्रोवर्सी हुआ है। ये वीडियो पुरानी है, बट ये जो बातें हैं ये अभी वायरल हो गई है वीडियो, क्योंकि कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं, फॉल्स एक्सपेक्टेशन कह लो, या कुछ ऐसे ऐसी बातें जो लंबी लंबी फेंकने वाली बात है ना। उस टाइप की बातें इस सेशन में की जा रही है, और ये पर्सन जो सामने बैठे लोग हैं उनको ये सारी चीजें बता रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इस तरीके से काफी लंबे समय से लोग काम करते आए हैं। और क्या मेरा अनबायस्ड ओपिनियन है इसके ऊपर, मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स में बताऊंगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं या नहीं है। आपको काफी क्लैरिटी मिलेगा, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा देखने का चीजों को। और मैं बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से बताऊंगा, क्योंकि जो हुआ कहीं ना कहीं वो अच्छा ही हुआ, और वो क्यों अच्छा हुआ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो ये जो पर्सन है इनका नाम है रवि शर्मा, और जिस कंपनी से ये मतलब बिलोंग करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है, वो है आरसीएम। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं बात करूंगा। मुझे कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, क्योंकि आरसीएम एक बहुत ही पुरानी और अच्छी कंपनी है ना। देखिए, जो सबसे बड़ा, इसी से मेरा पहला पॉइंट है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि इसी तरीके से काफी सारे डायरेक्ट सेलर्स, नेटवर्क मार्केटर्स काम करते आए हैं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो मैं हमेशा इस चीज के लिए वोकल रहा हूँ, हमेशा ये चीज मैं पॉइंट आउट करता हूँ, वो है काम करने का तरीका। ठीक है। आप जहां पे भी देखोगे, आप जो भी रोस्टिंग वीडियोस देख लो, या फिर कहीं पर भी इसके बारे में कोई मजाक उड़ा रहा है, हमेशा देखिएगा कि उनके काम करने के तरीके को लेके ही प्रॉब्लम जताया गया है। आज यहाँ पे ये इस मीटिंग के अंदर, एक छोटे से सेटअप के अंदर जो चीजें ये बता रहे हैं, यहाँ पे आरसीएम बिजनेस मॉडल के बारे में कोई बात नहीं हो रही, है ना। यहाँ पे काम क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा। बस ऐसे ऐसे फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट किए जा रहे हैं, जिससे कोई भी ऐसा इंसान जिसको इसके बारे में फर्स्ट टाइम ना पता हो, वो शायद इनके झांसे में आ जाए, क्योंकि वो कोई काम की तलाश में है ना। तो मैं हमेशा से ही कहता हूं, क्योंकि देखिए, इस बिजनेस का, आज ये नया कोई बिजनेस तो है नहीं, ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्लोबली देख लो, 100 साल से ज्यादा हो रहे हैं। इंडिया के अंदर भी आज 30 साल हो रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो कोई नई इंडस्ट्री तो है नहीं, कोई नए कंपनीज तो है नहीं, है ना। तो हमेशा से प्रॉब्लम रहा है काम करने के तरीके को। और जब मैंने स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए मैंने एक पॉइंट पे डिसाइड किया था, क्योंकि देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री की पावर समझ में आई थी, मुझे इस बिजनेस मॉडल को मैंने स्टडी किया प्रॉपर तरीके से, राइट, कि एग्जैक्टली क्या मॉडल है, किस तरीके से काम करना है। हर वो चीज जो आम इंसान के मन में डाउट होता है कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पैसे घुमाने वाला काम है, ये है वो है, जो भी है, सबको लॉजिकली समझा, फिर डिसीजन दिया। और उसमें फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे उस समय भी महसूस हुआ था काम करने के तरीके को लेके, तो उसके लिए मैंने एक पॉइंट पे डिसाइड किया था कि मैं इसको क्विट कर दूं, राइट। बट फिर जो मुझे मेरे मेंटर मिले, राइट, उन्होंने सही सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया, जहां पे मुझे 2-3 चीजें दिखी। एक, मुझे इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मली अपने बिजनेस के बारे में लोगों से बात कर सकता हूँ। पहले, दूसरा चीज, मुझे किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है ना। जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो खुद मेरे पास आए, और प्राइम फोकस प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए जो सामने वाले पर्सन को बेनिफिट पहुंचाए। और सामने वाले पर्सन को बेनिफिट हो रहा है, तो वो आगे इससे पैसे कमाना चाहता है, तो वो बिजनेस में भी आ सकते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी, कि किसी के पीछे नहीं पड़ना, कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करना, एंड सिस्टम बेस्ड, कि यहाँ पे स्किल बेस्ड हम काम करें, कि हम मार्केटिंग सीखें, हम बिजनेस के और ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए सिस्टम्स बनाएं, वो इम्पोर्टेंट है ना। ये लंबी लंबी फेंकना और फालतू की घर गाड़ी, बंगले, अचीवमेंट, ये सारी बातें करना, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस तरीके से जब आप प्रेजेंट करते हो, और आज के टाइम में लोग जितने अवेयर हैं, ये सारी चीजें नॉनसेंस लगती हैं। गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि कोई सेंस नहीं बनाता ये सारी चीजें। और
कोई भी नॉर्मल इंसान जो आज के टाइम पे ऑनलाइन करना चाह रहा है वो जानता है कि कोई भी चीज करने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है, इतनी आसानी से नहीं मिल जाती और जितनी आसानी से इसको प्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है काम करने के तरीके को लेके, राइट। और ये जो हुआ, ये जो चीज आज उजागर हुई, मैं हमेशा से बोलता आया हूं, एक ना एक दिन ये फटेगा, है ना। और जब कुछ समय में इस टाइप की वीडियोस वायरल होती है क्योंकि देखने में मजा आता है, हंसी आती है, लोगों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, अल्गोरिदम भी पुश करता है, सबके सामने आता है, तो लोगों को मटेरियल मिल जाता है ना, कि इस पे कुछ किया जाए। तो क्यों किया जाए वो भी मैं आगे बताऊंगा। बट सबसे पहला चीज है, जो मेरा ओपिनियन है, कि अच्छा हुआ ये हुआ, अच्छा हुआ इस टाइप की चीजें सामने आई, क्योंकि क्या होता है, अब लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट होगा कि अब ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब ऐसे तो आप लोगों को बिजनेस नहीं समझा पाओगे, क्योंकि हर कोई सोशल मीडिया पे है, हर कोई इंस्टाग्राम पे है। अब उनको अपना जो फोकस है वो चेंज करना पड़ेगा। अब आपको शो ऑफ से वैल्यू की तरफ जाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली सामने वाले के लिए है क्या, उसको काम करना क्या है, किस तरीके से पैसे आएंगे। बिना किसी को डिस्टर्ब किए फोकस जाएगा मार्केटिंग सीखने की तरफ, कि वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं हमारे प्रोडक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर, वो खुद हमारे पास कैसे आए, वो खुद हमसे कांटेक्ट कैसे करें। जो इंटरेस्टेड नहीं है उनसे बात ही नहीं करना, राइट, उनको परेशान ही नहीं करना। और तीसरा, जो अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम होता आया है ना, कि हर कोई अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर रहा है, वो अब एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस मॉडल के अंदर कन्वर्ट होगा, है ना, जहाँ पे राइट टूल्स, राइट सिस्टम्स के तहत आप एक काम करेंगे जो कि लॉजिकली किसी को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ इस बात में दम है। क्योंकि देखिए, है तो एक बिजनेस ही है ना, तो बिजनेस के जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। बस बात यह है कि जब ये इंडस्ट्री शुरू हुआ था ना, देखिए कोई भी चीज जब इंडिया में नई नई या किसी भी कंट्री में नई नई आती है, उसका विरोध होता है और लोग कहीं ना कहीं विश्वास नहीं करते कि इससे पैसे आ सकते हैं। तो मानता हूं जब स्टार्टिंग में आया था तब आप इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे थे, समझा रहे थे कि नहीं इससे पैसे आते हैं, आप शो ऑफ कर रहे थे, है ना। बट किसी पॉइंट पे तो आके चेंज करना पड़ेगा। पहले लोग कहते थे कि ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता, बट कोविड आया तो लोग मजबूर हुए चेंज करने पे, ऑनलाइन आए। आज भी सिर्फ 5% लोग होंगे जो तरीके से ऑनलाइन कर पा रहे हैं, बाकी 95% इसी तरीके से कर रहे हैं। बट ये जो चीज हुआ, ये जो कंट्रोवर्सी हुआ, ये अब सबको सोचने पे मजबूर कर देगा कि अब तो हमें, चाहे वो आरसीएम हो, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो मोदी केयर हो, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फॉरएवर लिविंग हो, अब आपको शो ऑफ से हट के वैल्यू पे जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग अवेयर हैं, ठीक है। अब वो फालतू की चीजों से काम नहीं चलेगा, आपको बैकलैश झेलना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस मॉडल के अंदर। मार्केटिंग करेंगे तो नेटवर्क बनेगा। कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस ऐसे ही चलता है, पहले वो मार्केटिंग पे इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना एक कस्टमर बेस बनाते हैं, अपनी ब्रांडिंग करते हैं, तब जाके आगे चल के उनके पास डिमांड जनरेट होता है, वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं अब ये इंपॉर्टेंट था होना, ये हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है लीगैलिटी के ऊपर। काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि डायरेक्टली बोल देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग या एमएलएम या कुछ भी ऐसे जो अच्छी कंपनीज है वो भी लपेटे में आ जाती है, और लीगैलिटी के ऊपर डाउट आ जाता है कि क्या ये लीगल है या नहीं है। देखिए मेरी सिंपल सी एक लॉजिक है, कोई भी चीज लीगल है या नहीं है कैसे पता चलेगा? या तो वो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करेंगे तो वो लीगल है, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो वो इलीगल है, सिंपल सी बात है ना। तो जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, मेक श्योर आप वो चीज ध्यान से देखें कि वो लीगल है नहीं है, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, कितने समय से हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, और क्या कोई जेन्युइन प्रोडक्ट है या नहीं है। अगर इतनी सी अवेयरनेस किसी के अंदर हो जाए और वो इन चीजों को समझने लग जाए कि काम करना क्या है, काम करने का सिस्टम क्या है, पैसे कैसे आएंगे, है ना, ये सारी क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो हमेशा आप एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही एसोसिएट होंगे, आप एक सही डिसीजन लेंगे। और काम करने का तरीका जब आप देख लें, देखिए अगर वो काम करने का तरीका आपको ना जचे और इस तरीके का हो कोई, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो सबसे बड़ी चीज लगी हुई है वो है आपका रेपुटेशन, आपका इमेज। तो अब मुझे नहीं लगता इस कंट्रोवर्सी के बाद लोग अब पसंद करेंगे कि वो इस तरीके से ऑफलाइन काम करे, है ना। तो अब जो लीगैलिटी को लेके चीज है कि क्या ये कंपनी लीगल है नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री पे कोई सवाल नहीं कर सकता,
क्योंकि इसको लेके गवर्नमेंट के रूल्स हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्ट्स बने हुए हैं, सब कुछ है। अगर लीगल नहीं होती तो आज इंडिया में 30 साल से कंफर्टेबली नहीं चल रही होती। बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग टाइप एमएलएम लाइक बिजनेस मॉडल्स हैं जहां पे कहते हैं ये है, बट उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो ही नहीं सकते कि वो प्रूफ कर सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो एज अ प्रोस्पेक्ट, एक इंसान वो जो इस इंडस्ट्री को समझ रहा है और नॉलेज ले रहा है, देख रहा है कि इसमें काम करना चाहता है, सब कुछ सही लग रहा है, तो सारी चीज चेक करिए, वेबसाइट से लेके गवर्नमेंट के अप्रूवल्स को लेके एक बार गो थ्रू करिए, कोई अपना रिसर्च करिए, जब आपको संतुष्टि मिल जाए तो सही है। एक और चीज हमेशा देखना इंपॉर्टेंट है कि जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, जो भी उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उनके वेबसाइट पे लिस्टेड होने चाहिए, ओपन होने चाहिए, सब कोई देख सके। ठीक है? और एक अच्छी लीगल कंपनी, ठीक है, एज पर डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, वो हमेशा मनी बैक गारंटी देंगी, रिफंड पॉलिसी देंगे, मतलब ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होगा, है ना। तो ये चीज को भी देखिए, क्योंकि देखिए एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है ना, वो कभी मनी बैक गारंटी देगी ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही सबको पता चलेगा सब मनी बैक गारंटी क्लेम करेंगे। बट एक कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं वो मनी बैक गारंटी हमेशा देगा, क्योंकि उसको पता है प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मनी बैक गारंटी कोई मांगेगा नहीं, या बहुत रेयर होगा जो नहीं करना चाहते उनको कंपनी दे भी दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो लीगैलिटी को लेके लॉजिकली सोचो, सिर्फ ऐसा नहीं कि कहीं पे किसी ने कुछ कह दिया तो बस आप उसी डायरेक्शन में सोचने लगे, जो कि एक्चुअल में सोशल मीडिया में ऐसे होता है कि किसी ने कुछ एक पॉइंट रेस कर दिया तो इंसान सोचना बंद कर देता है, उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है ना। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो एक अच्छी इंडस्ट्री से वंचित नहीं रहेंगे, दूर नहीं रहेंगे आप। ठीक है? चौथा पॉइंट है कि देखिए हर बिजनेस, अगेन, ये इतना बवाल हो क्यों रहा है, हर बिजनेस को चाहिए अटेंशन। आज सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, इन सबको आपका अटेंशन चाहिए, इन सबको आपका मसाला चाहिए। तो जब इस टाइप की चीजें होती हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है कि लोग अब आज भी इस तरीके से काम कर रहे हैं या इस तरीके से इस इंडस्ट्रीज बिजनेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो होना ही था, है ना। हर किसी को अटेंशन चाहिए था, और अटेंशन सामने वाले का लेने के लिए उनको एक मौका मिल गया। ठीक है? तो अब आप YouTube पे जाके वीडियोस देखेंगे तो हर जगह मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूँ, दो तीन चीज ही आपको मिलेगी। एक है काम करने का तरीका, ये जो लंबी लंबी यहाँ पे फॉल्स एक्सपेक्टेशंस सेट की जा रही हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें की जा रही है, कोई और इंडस्ट्री में लोग ऐसा नहीं करते, यहीं पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्होंने समय के हिसाब से चीजों को समझा नहीं, अडेप्ट नहीं किया, इनको लगा ऐसे ही चल जाएगा। बट अब सिचुएशन चेंज हो रहा है, अब इनको भी समझना पड़ेगा कि ऐसे नहीं चलेगा। राइट? और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो मेरे कुछ रूल्स हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेके, जिस तरीके से मैं काम करता हूं और मेरे टीम में जो लोग हैं वो जैसे काम करते हैं, सबसे पहला है कि 100% ऑनलाइन होना चाहिए, और उन्हीं के साथ काम करें या उन्हीं को प्रोडक्ट्स दें जो इंटरेस्टेड हैं, जो खुद अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अपने घर परिवार, फ्रेंड्स, फैमिलीज, बिल्कुल ना बोले उनको। तीसरा, कि आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत ना पड़े, कि आप फालतू के, मतलब एक शो ऑफ वाला प्रोफेशनलिज्म दिखाने के लिए बिना अपने खुद के पर्सनालिटी पे काम किए कुछ भी पहन लिया और ट्रैवल कर रहा है इधर से उधर। ठीक है? उस टाइप का लाइफस्टाइल किसी को नहीं चाहिए। ठीक है? तो 100% ऑनलाइन, एक सिस्टम बेस्ड, कि आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत ना पड़े, एक सिस्टम समझाए, ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार समझाए। ठीक है? जब आज के टाइम पे सिस्टम्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं, जो हमारे रिपीटेड एक्टिविटीज को सिस्टमाइज कर सकते हैं, तभी तो हमें लेवरेज मिलेगा। अगर हम सब कुछ खुद ही कर रहे हैं तो वो जो मेन बेनिफिट है इस बिजनेस मॉडल का, लेवरेज, वो तो मिसिंग है फिर। वो कंपाउंडिंग इफेक्ट कभी आपको कभी दिखेगा ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए, जो मेरा चौथा पॉइंट था कि एवरी बिजनेस नीड्स अटेंशन, ये मौके होते हैं कि इन लोगों को अटेंशन ग्रैब करने का मौका मिल जाता है। बट जरा सा लॉजिकली आप सोचेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे कंपनीज लीगल हैं, लीगैलिटी को लेके मैंने कहा कि अगेन, आप अवेयर हैं, आप एजुकेटेड हैं, आपके फिंगर टिप्स पे इंटरनेट है। ठीक है? आप अपना रिसर्च खुद करिए। ठीक है? प्रोडक्ट ड्रिवन कंपनी होना चाहिए। जो मेरा फाइनल, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करूंगा कि देखिए आज के टाइम पे हर कोई स्मार्ट है। पहला चीज, हर कोई स्मार्ट है। ठीक है? सबके पास इंटरनेट है, सबको इंटरनेट यूज करना आता है, सारे मोबाइल एप्लीकेशंस यूज करना आते हैं, चैट जीपीटी का जमाना है, कि आपको तो
कहीं किसी वेबसाइट के अंदर भी घुसने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में पूछिए, वो हर जगह से इंफॉर्मेशन लाके आपको दे देगा। सब कोई जानते हैं चैट जीपीटी कैसे यूज करना है। व्हाट्सएप के अंदर एआई है, वहां पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अपना रिसर्च खुद कीजिए, पहला चीज। दूसरा, प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स ओनली को देखिए, ठीक है। जो कंपनी सबसे पहला फोकस उनका प्रोडक्ट पे होता है, ठीक है। देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम तब आता है जब जो फोकस है वो प्रोडक्ट से हटके ओनली रिक्रूटमेंट पे आ जाता है ना। ये बिजनेस मॉडल ऐसा है कि आपके पास कस्टमर्स अगर कम भी हो, ठीक है, बट आपके पास एक अच्छी टीम है जिन हर किसी के पास कस्टमर्स हैं, तो वो चीज कंपाउंड होता है, छोटे छोटे एफर्ट्स कंपाउंड होते हैं, वो एक बड़ा सेल्स वॉल्यूम बनता है। गेटिंग माई पॉइंट। सो लोग स्मार्ट हैं, आप स्मार्ट हैं, ठीक है। आपको कोई इजीली बेवकूफ नहीं बना सकता। सारे रिव्यूज, सारा वेबसाइट, गवर्नमेंट के रूल्स, कोई छुपा नहीं सकता, सब आपके फिंगर टिप्स पे है। दूसरा, प्रोडक्ट ड्रिवन बिजनेस मॉडल्स को ही चूज कीजिए जहां पे अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, कस्टमर का फीडबैक है। और अगर कहीं पर भी दिक्कत महसूस हो रही है कि क्या ये कंपनी सही है नहीं है, तो उसके प्रोडक्ट को यूज करके देखिए। एक ही प्रोडक्ट यूज करिए, एक दो प्रोडक्ट ही यूज करिए, उससे आप बर्बाद नहीं हो जाएंगे, बट आने वाला समय आपका बचेगा, आपका और पैसा बचेगा, कि आप गलत प्लेटफॉर्म पे ना चले जाए, है ना। तो अगर आप ये छोटा सा टेस्टिंग खुद कर लेंगे, थोड़ा सा रिसर्च खुद कर लेंगे, तो एक सही डिसीजन ले पाएंगे। इंडस्ट्री अब मेच्योर हो चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट। जो मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत होती है समझने में, बट अब मेच्योर हो चुकी है। अब पता है कि इस इंडस्ट्री से लोग पैसे कमाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, काम है मार्केटिंग करना, ताकि वो नेटवर्क बना सके डिस्ट्रीब्यूटर्स का और कस्टमर्स का, ताकि सेल्स होए। सेल्स होगा तो सबको प्रॉफिट एंड कमीशन मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट एंड कमीशन क्यों मिलेगा उनके एफर्ट से, और कहाँ से मिलेगा? क्योंकि वो सेल्स जनरेट कर रहे हैं। तो कहाँ से मिलेगा? कंपनी के मार्केटिंग बजट से मिलेगा। कंपनी अगर अपने पॉकेट से सारी चीज देंगी तो कंपनी तो कभी प्रॉफिटेबल होंगी नहीं, और वो चलेंगी ही नहीं, इतने लंबे समय के लिए सस्टेन ही नहीं कर पाएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और तीसरा, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। जितना आप खुद पे काम करेंगे, जितना आप एक बड़ा टीम मैनेज करने लायक बनेंगे, राइट, जितना आप अपने बिजनेस सिस्टम्स पे इन्वेस्ट करेंगे, उतना आप बिजनेस को स्केल कर पाएंगे, चीजों को लॉजिकल रख पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है कि लोग इमोशनल हैं, बट कहीं ना कहीं चीजों को लॉजिकल रखेंगे ना, तो ये सारी चीजों से आप इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे आज मैं अनअफेक्टेड हूं, कि मुझसे कोई पूछे कि क्या मेरा बिजनेस लीगल है नहीं है, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर हूँ, और ये कंपनी लीगल है नहीं है, मैं किस तरीके से काम करता हूँ, आज जिन कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री में नेगेटिविटी है, मैं उन सब चीजों को अपोजिट कर रहा हूँ, राइट। तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और मुझे खुद में बिल्कुल पसंद नहीं है इस तरीके से काम करना। एंड इट्स हाई टाइम सबको रियलाइज करना चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये मेरा कुछ ओपिनियन था, खुद का ओपिनियन था। आई चाहे आप अग्री करें ना करें मुझे नहीं पता, आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। फिर भी कुछ लोग होंगे जो बिना पूरा वीडियो देखे, ठीक है, बिना कुछ चीजें समझे, वो बस खाली कमेंट में ये करने आ जाएंगे कि एमएलएम स्कैम है, नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम है, सब स्कैम है। मैं उनके लिए वीडियो बना ही नहीं रहा, ठीक है। मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो जेन्युइनली चीजों को समझना चाह रहे हैं लॉजिकली, जिनके पास थोड़ा सा दिमाग है। बिल्कुल दिमाग नहीं है तो फालतू का इधर उधर वीडियो देखते हैं, उनको बहुत मजा आता है कमेंट करने में, किसी चीज को ब्लेम करने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप कुछ ना कर सको तो वो चीज आप कैसे बांटोगे? जब आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो तब आपको मजा आता है ना। तो वही चीज है। अगर आप मेच्योर हैं, आप समझ पा रहे हैं चीजों को, कोई और क्वेश्चन है तो पूछिए मेरे से कमेंट ऑप्शन में। मैं हर क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सके। और मैं फिर से कह रहा हूँ, हर कंपनी लीगल नहीं है, लीगैलिटी चेक करने का एक प्रोसेस है। अवेयर रहिए, ठीक है, कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। और आज का समय है ही नहीं कि आपको कोई बेवकूफ बना सके। क्लियर है? राइट। और देखिए मैं कौन हूं, मैं अंत में ये चीज बता रहा हूं, मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 5 साल से ज्यादा हो गए। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं एक डिसेंट लेवल पे हूं। और मेरा फोकस रहता है मेरी हर एक टीम मेंबर एक डिसेंट इनकम अर्न करें। मैं ये नहीं बोल रहा आप करोड़पति बन जाएंगे, आप लखपति बन जाएंगे, फालतू के शेर व शायरी में घुसा हूं, बिल्कुल नहीं। सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, मेरा फोकस रहता है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर घर से काम कर पाए, जहां पे उसका और कोई फिक्स कॉस्ट ना हो। और अगर वो मंथली 30 से 50 हजार रुपए भी कमा पा रहा है तो मेरे लिए विन है। उसके ऊपर वो जितना करना चाहे वो कर सकता है, बट इतना वो कर पा रहा है अपने घर पे रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिना खराब करे, तो मेरे लिए वो सक्सेस है। गेटिंग माई पॉइंट।
तो मेरा ये विजन है और मेरा ये फोकस है, मैं इस तरीके से ही काम करता हूँ, राइट। एंड आपके और कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए। एंड इट्स गुड कि ये हुआ, राइट। बट मैंने इन पर्सन को और भी जगह पे सुना, ठीक है, तो अगेन इनको भी रियलाइजेशन हो गया होगा कि इस तरीके से काम करने से नहीं चलेगा। ऑल दो ये पर्सन अच्छे हैं, ठीक है, आप इनके और कुछ जेन्युइन इंटरव्यूज देखेंगे जहाँ पे आप इनको और सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगेन अवेयरनेस नहीं था, तो ये सारी चीजें हो गई। बट अब चीजों को चेंज होता हुआ दिख रहा है, आप वो शिफ्ट करेंगे अपने अंदर, वो चीजों को लाएंगे, अडेप्ट करेंगे, तो अगेन वो सारी चीजें वापस से ठीक हो सकती है। सो मेरा किसी कंपनी को लेके, किसी भी पर्सनालिटी के पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी कमेंट नहीं था, मेरा इंडस्ट्री को लेके बात है, एक जेनरिक बात मैंने कही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको समझ आए कि एग्जैक्टली देखना किस तरीके से है। खाली देखिए क्या होता है कि रीजन मिल जाता है लोगों को, है ना, कि मजाक उड़ाने का, हर किसी को दूसरे का मजाक उड़ाने में बहुत सुख मिलता है, मजा आता है ना। बट चीजों को लॉजिकली समझेंगे और आप देखोगे यूट्यूब पे भी जो वीडियोस बन रहे हैं ना, वो खाली वो फालतू की वही सारी बातें हैं कि दो के नीचे दो जोड़ना, तीन के नीचे तीन जोड़ना, है ना, और फालतू के सपने दिखाना। आई टोटली अग्री कि गलत तरीका है, बट आज वो समय नहीं है। आज वो मार्केटिंग कंपनसेशन प्लान वैसा नहीं है। आप जितने चाहें उतना बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है दो के नीचे दो, तीन के नीचे तीन। अगर ऐसे किसी प्लान में है, ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे है, तो आप अपने प्लेटफॉर्म को चेंज करिए, राइट, अपने आप को अवेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब टू दिस चैनल।